हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्यूटेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th के साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कार्य एवं ऊर्जा पढ़ रहे थे। हमने कार्य तो पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, कार्य तो पढ़ लिए हैं, अब क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा पढ़ेंगे। हमको कार्य में क्या प्राप्त हुआ था? W इक्वल टू एफ इंटू एस, या स्क्वायर तो एफ इंटू एस लिख लीजिए, या लिख लीजिए एफ इंटू डी। जहाँ ये क्या रहेंगे? विस्थापन रहेंगे। यस लिख दीजिए या तो डी लिख दीजिए, दोनों क्या रहेंगे? विस्थापन रहेंगे। ठीक है। और दूसरा फार्मूला, अगर बल जो है एफ, जो बल है वो थीटा एंगल पे लग रहा हो तो फार्मूला हमको प्राप्त हुआ था एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। फिर हमने देख लिया था कार्य कब ऋणात्मक हो गया, कार्य कब धनात्मक होगा और कार्य कब जीरो होगा। ठीक है, सभी कंडीशन हमने अच्छे से देख लिया था। अब बारी आई है ऊर्जा की। ठीक है दोस्तों, किसकी बारी आई है? ऊर्जा की। दोस्तों, आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, आप किसी भी काम को करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। आप लोग कोई काम आपको बोलता है, थक जाते हैं, आप लोग किसी को क्या बोलते हैं? यार अभी मेरे पास एनर्जी नहीं बची है और काम अब नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है। और क्या होता है? कोई भी मशीन होती है, उसको भी ऊर्जा चाहिए होता है काम करने के लिए। आप लोगों को तो दैनिक जीवन में पता ही है, क्योंकि मान लीजिए आपको पानी भरना है, पंप सेट कुछ चलाना है, आप पहले डीजल इंजन चलाते हैं, इंजन चलाने के बाद फिर उससे पंप चलाते हैं, तब जाके क्या करते हैं आप लोग? पानी को अगर खेत को भरना है तो भर पाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अगर नहीं ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है वो भी। उससे हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक लेते हैं, उससे आप या तो टीवी चलाते हैं, या फैन चलाते हैं, या कूलर चलाते हैं, या एसी चलाते हैं, या फ्रिज चलाते हैं। ठीक है, या तो हम लोग क्या करते हैं? टुल्लू पंप चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, ये सब क्या करते हैं? चलाते हैं। किससे चलता है ये सब? ऊर्जा से ही। बिना ऊर्जा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? जो अपना सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य सूर्य है जो इस संसार का, ठीक है, क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का सूर्य है। ठीक है। अभी तो दोस्तों पहले हम लोग अभी क्या करते हैं? ऊर्जा का उपयोग कैसे कैसे ऊर्जा बनाते भी हैं हम लोग, कैसे कैसे कोयला से भी बना लेते हैं, पानी से बना लेते हैं, हवा से बना लेते हैं। ठीक है, और जो भी और धातु से बनाते हैं। ठीक है, अभी मतलब कुछ भी हो जाए, हम लोग क्या करते हैं? हर प्रकार से जल से तो बनाते हैं, हाइड्रो पावर। ठीक है, क्या करते हैं? सभी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा बनाने में सक्षम है। सूर्य से भी हम लोग अभी क्या करते हैं? सोलर पावर, सब लोग सोलर पैनल सब कुछ लगवा लेते हैं। कहते हैं बिजली बिल बचाने के लिए क्या करिए? आप लोग सोलर पैनल लगवाइए, उससे वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हमारा बिजली का कॉस्ट भी नहीं आएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, आप लोग भी अपने घर पे सोलर पैनल लगवाइए। ठीक है, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। ठीक, सूर्य अपना ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो गया। ठीक है, बिना ऊर्जा को कोई कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या है कि साइंस में ऊर्जा, ठीक है, और दैनिक जीवन में ऊर्जा में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ऊर्जा तो पूरा क्या है? सेम ही है। हमको देखिए, मनुष्य को भी क्या होता है? काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए कुछ क्या होता है? खाना पड़ता है। ठीक है, कुछ खाना पड़ता है, जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा मिलती है। यदि हम लोग ना खाएं, क्या पड़ते हैं? पस्त पड़ जाते हैं, एकदम बीमार पड़ जाते हैं, कहते हैं हम लोग हमारी में हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है मतलब हमारे पास ऊर्जा नहीं बची है काम करने के लिए, हमारे पास ऊर्जा नहीं बची है कि हम अपना हाथ ऐसे ऐसे हिला सकें। ठीक है, हमारे पास ऊर्जा नहीं बची है कि हम चल सकें। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों? बिना ऊर्जा के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। यदि ऊर्जा है तो इस संसार में जीवन संभव है, यदि ऊर्जा नहीं है तो कोई नहीं है। ठीक है, बिना ऊर्जा कुछ भी संभव नहीं है। इतना आप लोग गांठ बांध के सुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। आइए दोस्तों देखते हैं कार्य का डेफिनेशन क्या है। किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, अभी हम बता रहे थे ना, कहते हैं हमारे पास एनर्जी नहीं बची, हमारे पास क्षमता नहीं बचा और काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है अगर आपके पास है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, कोई भी कार्य हो, अगर आपको बोल दिया जाए यार यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, यदि आपके पास कार्य करने की क्षमता है, आप क्या करेंगे? उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे। ठीक है, यदि आपके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है, आप बोलेंगे यार मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसको उठा सकूं, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं इसको उठा नहीं सकता, यहाँ से यहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, मतलब क्या है? आपके अंदर या मशीन के अंदर, किसी भी अंदर
क्या है, अगर कार्य करने की कुछ क्षमता है, वो कुछ कार्य कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ऊर्जा कह देंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मशीन हो, ठीक है, यदि उसके अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता है, मतलब हम जैसे हाथ हिला रहे हैं, हमारे पास अगर हाथ हिलाने की एनर्जी है, क्षमता है, हम हाथ हिला सकते हैं, मतलब क्या है, हमारे अंदर कुछ न कुछ एनर्जी है, इसी क्या कर देंगे, एनर्जी है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो बोल रहे हैं, हाथ भी हिल रहा है, पैर भी हिल रहा है, मान लीजिए मस्तिष्क भी चल रहा है। ठीक है, इन सब के लिए क्या चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। मतलब हमारे पास पढ़ाने की क्षमता है, हम ये आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा ले रहे हैं, मतलब जो हमारे पास पढ़ाने की क्षमता है, इसे क्या कर देंगे, मेरे पास ऊर्जा है, मतलब एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, पढ़ाने की एनर्जी है, बोलने की एनर्जी है, ठीक है, चलने फिरने की एनर्जी है हमारे पास। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास कार्य करने की क्षमता है, कार्य कर सकता है। ठीक है, मान लो तुमको पढ़ने के लिए बोल दिए है, तुम पढ़ नहीं सकते, मतलब तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्षमता नहीं है, मतलब तुम वो कार्य नहीं कर सकते, पढ़ने का जो कार्य है उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब कोई भी काम करने के लिए आपके पास क्षमता है, उसको हम लोग बोल देंगे आपके पास ऊर्जा है। आपको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए, आपके पास अगर क्षमता रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तो आप दौड़ पाएंगे, नहीं रहेगी तो नहीं दौड़ पाएंगे। ठीक है, अब क्या है, देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। और उसके बाद क्या लिख रहा है, इसका भी SI मात्रक जूल होता है। भी मतलब किसी और का भी होता है SI मात्रक जूल, हमने पढ़ लिया है कार्य में कि कार्य क्या मात्रक, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ देखिए, कार्य करने की जो क्षमता है उसी को ऊर्जा कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कार्य जो है एक प्रकार का ऊर्जा, वो भी है, कार्य कर रहे हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा तो व्यय कर रहे हैं, तो ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, वो भी क्या होगा, इसीलिए इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है ना, कोई और चीज नहीं बोल रहे हैं, कार्य करने की क्षमता, या तो हम उस पर कार्य करेंगे हो, या तो हम पे वो कार्य करेगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। इसीलिए जो कार्य अदिश राशि था, इसलिए ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, जिस प्रकार से कार्य अदिश राशि था, उसी प्रकार से ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसका भी SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखते हैं ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऊर्जा होते हैं जैसे स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई तथा प्रकाश हो गया। ठीक है, इतने प्रकार के क्या हो गए, ऊर्जा हो गए। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग 2 लिखेंगे ऊर्जा के प्रकार में। ऊर्जा के प्रकार में हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, ऊर्जा के कितने प्रकार लिखेंगे, 2 प्रकार लिखेंगे। ठीक, बाकी आप लोगों को ऐसे बता देंगे। एक लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। दूसरा पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज। ठीक है दोस्तों, सही है, सही लिखा हमने, स्थितिज ऊर्जा। अभी बाकी और कौन सा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है। देखिए, गतिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में, व्यक्ति में जो गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या मशीन में स्थिति के कारण, उसके जैसे स्थिति के कारण, मान लीजिए हमने मशीन को यहाँ पे रखा हुआ है, एक कितना ऊंचाई पे है, 10 मीटर की ऊंचाई पे है, तो इसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे। इसी प्रकार से जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है, किसी वस्तु में जो ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में अगर केमिकल के, उसके मतलब रसायन के द्वारा, जो उसके रसायन है, ठीक है, एलिमेंट है, उसके द्वारा क्या है, जो ऊर्जा विद्यमान है, उसमें उसका बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा, बोलेंगे केमिकल एनर्जी बोलेंगे। विद्युत ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में विद्युत के कारण जो भी ऊर्जा विद्यमान होगी, उसको विद्युत ऊर्जा कहेंगे। इसी प्रकार प्रकाश, किसी वस्तु में जो प्रकाश के कारण ऊर्जा विद्यमान है, जैसे सूर्य है, उसमें प्रकाश है, उसमें भी ऊर्जा क्या है, विद्यमान है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। ठीक, वैसे वस्तुओं को क्या कहेंगे, उस प्रकार की ऊर्जा क्या कहेंगे, प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, हमको पढ़ना क्या है, लेकिन अभी 9th में आप लोगों को सिर्फ 2 पढ़ना है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। आइए दोस्तों देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं। किसी गतिशील वस्तु में
उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ उत्पन्न होती है तो विद्यमान होती है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या गति के कारण जो ऊर्जा उसमें क्या होती है, विद्यमान होती है, उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक दोस्तों, हमने अभी यही बताया था आप लोगों को, किसी वस्तु में जो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, यही चीज बताया था। बस इसमें क्या गया था, क्या जुड़ गया है, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग जोड़ दिए हैं। कुछ किसी गतिशील वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, एक कह रहा नोट में क्या लिखा गया है, नोट है ये, इसमें क्या है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, कोई वस्तु है, उसको क्या मान लीजिए रुकी हुई है या तो चली रही है, उसको और तेज चलाना है, उसके चलाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, जब कुछ कार्य करेंगे उसका वेग और बढ़ेगा। मतलब यही कह रहा है, यदि कोई वस्तु है, उसके क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, उसको गति में लाना है या गति उसका और बढ़ाना है, तो उसके लिए जो कार्य किया गया है ना, वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, यही चीज समझ लीजिए। मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने में क्या होता है, पहले आपकी बाइक खड़ी है, पहले स्टार्ट करते हैं, अब उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, एक्सीलेटर आप लोग और उसको घुमाते हैं एक्सीलेटर को। ठीक है, एक्सीलेटर और ज़्यादा लेते हैं, तब जाके क्या करता है, बाइक चलता है। और स्पीड बढ़ानी होती है आपको बाइक का, और आप लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं। एक्सीलेटर लेने का मतलब है दोस्तों, और आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल कंजप्शन और ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको दौड़ना हुआ, पहले आप खड़े हुए हैं, आपको कोई एनर्जी नहीं लग रही है, आप दौड़ना चालू किए, धीरे धीरे चलना चालू किए, थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगना चालू हुई, और चलना दौड़ना चालू कर दिए और एनर्जी लगने लगती है। ठीक है, और एनर्जी लगने लगती है। वही चीज कह रहा है, यदि कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा उसके बराबर होगी जो उस पर किए गए कार्य का, जो उसको उस गति को प्राप्त करने के लिए कार्य किया गया होगा। ठीक है, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगा। मान लीजिए आप 100 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, आपको 100 का स्पीड प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना पड़ा आपको, ठीक है, वही क्या होगा, क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी वस्तु हो, कैसी भी हो, उसको गति में लाना है या तो गति को और बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा हमको, गति को बढ़ाने के लिए, गति को रोकने के लिए, ठीक है, या तो गति मतलब कि एकदम रुकी हुई इसको चलाने के लिए, ठीक है, या घटाने के लिए गति को, उसके लिए जो घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आइए अब हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन, गतिज ऊर्जा का फार्मूला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं हमने क्या माना है इसका फार्मूला याद करने के लिए। माना यम द्रव्यमान का एक वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यम है, वो पहले से ही u वेग से गतिमान है। इस वस्तु पर हमने क्या किया, F एक बल लगा दिया। जब इस पे F एक बल लगा दिया, इसका वेग क्या हुआ, u से बढ़कर क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, तथा बल लगाने से वस्तु कितनी दूरी चली, यह दूरी तक विस्थापित हो गई। बल लगाने पर वस्तु क्या हो गया, यह दूरी तक विस्थापित हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमको पता है यश क्या होता है, यश का रिलेशन कहाँ होता है, गति का तृतीय समीकरण हम लोग देखेंगे, गति का तृतीय समीकरण से। ठीक है, गति के तृतीय समीकरण या गति का तृतीय समीकरण से हम लोग देखेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2a यस। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2a यस होता है। हमको क्या करना है, यस का वैल्यू याद करना है। ठीक है, यहाँ तो यह क्या हो जाएगा, इसको u स्क्वायर को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a यस। ठीक है, इतना समझ में आया। u स्क्वायर इधर प्लस था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, 2a को इधर लाएंगे, इधर गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a इक्वल टू क्या आ गया, यस आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर इतना आ जाएगा तो सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये समीकरण 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, इतना ले लीजिए। अब देखिए, क्योंकि तथा
बल बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। ठीक है, m इंटू ए में आप लोग लिखेंगे m इंटू ए, ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है। ठीक है, m क्रॉस a। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या होगा, वस्तु पर F बल लगाने पर किया गया कार्य क्या होगा। यदि वस्तु पर हमने F बल लगाया, ठीक है, F बल लगाने पर किया गया कार्य, F बल लगाने पर हमने F बल लगाया था उस पर। ठीक है, अब F जब बल लगा दिया किसी वस्तु पर तो उसका कार्य क्या होगा, उसको हमको ज्ञात करना है। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर F बल लगाया हमने, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, बल, बल उड़ित क्या होता है, विस्थापन। मतलब बल कितना लगाया था, F लगाया था, विस्थापन कितना हुआ था, S हुआ था। ठीक है, S दूरी विस्थापित हो गई थी, वही क्या हो गया, हमारा कार्य हो गया। ठीक है, इतना तो हमको पता ही है, W बराबर F इंटू S। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, F के स्थान पे क्या रखेंगे, MA, F के स्थान पे क्या रखेंगे, MA इंटू क्या हो जाएगा, S। ठीक है, क्या हो गया, MA S। तो W बराबर क्या हो गया दोस्तों, MA इंटू, देखिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपान 2A। ये कहाँ से आया, गति के तृतीय समीकरण हमने यहाँ से ज्ञात किया था, लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख दिया। ठीक दोस्तों, यस बराबर हमने क्या रख दिया यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a। देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a रख दिया। देखिए यहाँ m इंटू ए है, यहाँ भी a है, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो w बराबर क्या आएगा दोस्तों, देखिए w बराबर m इंटू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आप लोगों को, इतना समझ में आता, आगे आके देखते हैं। एम इसको डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2 आ गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2 हुआ। इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 इंटू एम लिख सकते हैं। 1/2 तो है ही, 1/2 है, 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना तक तो वही लिखे हैं सेम टू सेम। 2 क्या कर दिए, m/2 कर दिए, तो 1/2 इंटू एम कर दिए, बराबर ही है। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब क्या होगा, अगर मैं कह दूं वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो फार्मूला हो गया जब वस्तु का कुछ प्रारंभिक वेग है। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, एस का दोनों वेग दिया हुआ है तब। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब चूंकि देखिए क्या होता है, ये तो फार्मूला 1 हो गया, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, चूंकि किया गया कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था, नोट में लिखा था, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी तक के ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम। ठीक है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब दोस्तों मान लीजिए अभी तो क्या कहा था, यू वेग से वस्तु चल रही थी, तो ये क्या हो गया, पहला फार्मूला आ गया। ठीक है, जब वस्तु यू वेग से चल रही थी, यदि मान लीजिए कि यदि यू बराबर 0 मतलब वस्तु विरामावस्था में थी पहले, तब बल लगाया गया, तब उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, ठीक, तब क्या होगा, u बराबर यहाँ कर लेंगे 0, मतलब प्रारंभिक वेग क्या था उसका, 0 था, पहले रुकी हुई वस्तु पर उसको बल लगाए, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कि ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, देखिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर अपना आ जाएगा दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना दूसरा फार्मूला। ठीक है, अक्सर दोस्तों कौन सा यूज होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि जो वस्तु थी, पहली वस्तु थी, जो शुरू में वस्तु था क्या था, विरामावस्था में था, मतलब उसमें कोई गति नहीं था, यही अक्सर मान के चलते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लगाते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन आपको अगर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है,
इतना समझ में आ गया आप लोगों को? डेरिवेशन आपको समझ में आ गया? आपको फार्मूला तो बिल्कुल याद रखना है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी के लिए एग्जाम देना है, ठीक है, उसके लिए आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने आपको कंसेप्ट पूरा बता दिया है कहाँ कहाँ से आया है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस वीडियो में, बाकी का क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन 15 kg द्रव्यमान का एक वस्तु है जो 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो उसकी क्या करनी है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखते हो तुमको क्या क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है कितना, 15 kg, ठीक है, कामा वी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में या तो कोई एग्जामिनेशन में लिखते हैं थ्योरी वाले में, तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे पूरा पूरा, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, उसके बाद हम लोग याद करेंगे, तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, अच्छे मार्क देगा, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं देगा, काट लेगा। एक काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब लिखेंगे हाफ इंटू एम का मान कितना है 15 इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आएगा दोस्तों, 1/2 इंटू 15 इंटू 4 चौके क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब 2 1 का 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, मतलब 15 तो ऐसे ही रहा, 15 इंटू 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 15 अट्ठे क्या होगा, बताइए दोस्तों, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 15 अट्ठे 120 क्या आ गया, जूल आ गया। तो 100 जे लिख लीजिए, तो पूरा पूरा जूल लिख लीजिए, आप लोग यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों बाकी एग्जाम्पल क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी भी क्या और क्या देखेंगे, स्थिति ऊर्जा किसको कहते हैं और उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।